जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो धर्म के ठेकेदार बनती है। हिंदू धर्म की ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी। और आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी ने संसद में ऐसी कोई अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जिसपे इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की ठेकेदार है जिस तरह से हमला कर रही है। उन्होंने बोला हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंसा नफरत फैलाती है। तो ये उनका बयान था जिसको तोड़ मरोड़ के इनके आईटी सेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे हमलावर है और वो हिंदू विरोधी बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से जो है हिंदुओं पे अत्याचार और हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करती आई है। इसी का कारण है कि हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बगल में कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव मनीष ओझा जी है, इनसे जानेंगे। मनीष जी, ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, नजरिया क्या नजरिया सब जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो धर्म के ठेकेदार बनती है। हिंदू धर्म की ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी। और आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी ने संसद में ऐसी कोई अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जिसपे इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की ठेकेदार है जिस तरह से हमला कर रही है। उन्होंने बोला हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंसा नफरत फैलाती है। तो ये उनका बयान था जिसको तोड़ मरोड़ के इनके आईटी सेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है 2024 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ गया, उसको देखते हुए बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है? माहौल क्या बनना, माहौल तो इनका इस पार भी 400 पार का नारा था। आप देख लीजिए माहौल क्या हुआ। बाबा का 29 सीटों पे खुद का बुलडोजर चल गया। उत्तर प्रदेश में उनकी 29 सीटें घटी हैं। आप देख लीजिए माहौल। और दूरगामी परिणाम भी आप देखिएगा। 27 जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप देख लीजिएगा इनका परिणाम क्या होगा। हम लोग का कल विधानसभा घेराव का विरोध का कार्यक्रम है नीट की परीक्षा को लेकर के। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से परीक्षाओं में लीक हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भी लीकेज है, इनकी नीतियां भी लीक कर गई हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि लगातार चर्चा कराने के लिए नीट की परीक्षाओं पे, और सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उचित कार्रवाई करेंगे, हम कानून बना रहे हैं पेपर लीक के मामले में। आपको क्या लगता है कि सरकार लगातार इस पे कठोर कार्रवाई कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है चर्चा करा के लोगों का ध्यान जीतना चाहती है? कांग्रेस पार्टी चर्चा करा के ध्यान नहीं जीतना चाहती। कांग्रेस पार्टी वाकई में मुद्दे उठाती है सदन में। आप देखिए यहाँ पे नीट में लीकेज हुआ, और आप अभी 2 दिन पहले की खबर है यूपीएससी में भी धांधली पकड़ी गई है उत्तर प्रदेश में। और इस तरह के हर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखिए बच्चे अधर में लटक जा रहे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस जब भी मुद्दा उठाती है सदन में छात्रों के और चाहे बेरोजगारी के, महंगाई को लेकर के, तो उनके माइक को ऑफ करने का काम स्पीकर महोदय द्वारा किया जाता है। माइक ऑफ करने का मुद्दा था। अध्यक्ष ने कहा कि माइक ऑफ नहीं किया गया था। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। बोलने से रोका एकदम जा रहा है। आप देखिए सदन का सबसे बड़ा, अगर किसी के पास कोई पद है तो किसी की गरिमा है तो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। आप देखिए वहां पे वीडियो में मोदी जी को एकदम नतमस्तक होकर के हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे नेता से इस तरह का व्यवहार, नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार करना अशोभनीय है और निंदनीय है। कल युवा कांग्रेस का विधानसभा का घेराव है लखनऊ में। आपको क्या लगता है कि अब चीजें धरातल पे आनी चाहिए? ये मुद्दा पुराना हो चुका है। मुद्दा जरूर पुराना हो चुका है, लेकिन अभी इसमें जिस तरह से कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए उस सरकार तो करे, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार यही तो हमेशा इनका आप देख लीजिए, हमेशा का इनका यही रहा। हमेशा ये कहते हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। कार्रवाई करने से नहीं मतलब, आप पहले तो इनके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से तत्काल प्रभाव से, और उस पर जांच होनी चाहिए। जांच क्या आपको क्या लगता है कि मतलब इस्तीफा देने से चीजें सही हो जाएंगी? इस्तीफा देने से चीजें सही नहीं होंगी, लेकिन ये है कि कम से कम उनको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। यही धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया था कि कहीं लीकेज है ही नहीं, हमारे पेपर कहीं लीक हुए ही नहीं। और आप देख लीजिए परिणाम सामने है। ये जो रीनीट की जो परीक्षा ये लोग कराए, इसमें जो पढ़ने में कमजोर थे वो तो पास हो गए, और जो बेचारे टॉपर थे वो आपके सामने है परिणाम। आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहाँ आप कांग्रेस को पाते हैं? कांग्रेस उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश में लोगों के दिलों में है। और अब की पारी 2027 में हाथ का पंजा और भी मजबूत होगा, और हाथ का पंजा और साइकिल
हाथ के पंजे से साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और हम लोग 2027 में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। एकदम दावे के साथ कर एकदम दावे के साथ नहीं, दिलों में हम लोगों के देख रहे हैं, दिलों में कांग्रेस है। बीजेपी कह रही है कि संविधान का मुद्दा, जाति पाति का मुद्दा, जनता को 8500 रुपया देने का झूठा दावा करके कांग्रेस ये सफलता हासिल। अब देखिए, सरकार तो हमारी बनी नहीं तो मुद्दा कहाँ आप झुठला दिए। अगर हमारी कह रहे हैं कि 8500 दे के और संविधान की बात को दे के जनता को बरगलाया गया, कहीं नहीं बरगलाया गया। अगर हमारी सरकार बनती तो 8500 रुपए, अभी तो इन लोगों को ये नहीं पता, गुमराह भारतीय जनता पार्टी ने जनता को कर दिया इस कदर। 8500 रुपए हमारे नेता ने बोला था सबको नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोला तो जो पात्र होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगी, उनको 8500 रुपए दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से उनका IT सेल हावी है कि मतलब गुमराह हो जा रही है जनता, और उसी का परिणाम आप देख लीजिए। सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ मनीष ओझा जी थे, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव थे। कल विधानसभा का घेराव युवाओं के द्वारा लखनऊ में होगा। नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे हमलावर हुए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान के बाद से ये कह रही है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है।